एक तरफ अमेरिका के अंदरूनी निज़ाम की सफाई की जा रही है तो दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान जैसे इत्तेहादियों के साथ मिलकर दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने की कोशिशें जारी हैं। इन सबसे बड़ा इनकलाब अमेरिका की नई मर्दमशुमारी की सूरत में आने वाला है। सदर ट्रंप ने महकमा तिजारत को फौरी तौर पर एक नई और इंतहाई दुरुस्त मर्दमशुमारी शुरू करने की हिदायत दी है, जो जदीद तरीन हक़ाइक़ और 2024 के इंतखाबी नताइज पर मबनी होगी। इस बार एक वाज़ेह लकीर खींच दी गई है। जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उन्हें मर्दमशुमारी में शुमार नहीं किया जाएगा। 5/6 2020 की मर्दमशुमारी के बारे में इंकिशाफ हुआ है कि इसमें बददियानती की गई थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेट रियासतों में आबादी ज़्यादा दिखाई गई और रिपब्लिकन रियासतों में कम। माहिरीन के मुताबिक इस गलती की वजह से डेमोक्रेट्स को ऐवान में कम अज़ कम 20 नशिस्तों का गैर मुनसिफाना फ़ायदा हुआ था। अब इस मसशदा नुमाइंदगी का खात्मा करके सिर्फ कानूनी शहरियों की बुनियाद पर नशिस्तों का तयन किया जाएगा, जो मेगा अमेरिका फर्स्ट क़ियादत के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। 6/7 अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से भी ट्रंप की हिकमत अमली रंग ला रही है। टेनेसी के शहर मेम्फिस में किए गए एक हालिया ऑपरेशन के नतीजे में डकैतियों में 60%, कार छीनने के वाक़यात में 74% और कत्ल की वारदातों में 70% तक रिकॉर्ड कमी देखी गई है। 7,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई, हज़ारों पाउंड मुनशियात पकड़ी गई और 150 लापता बच्चों को बाज़याब कराया गया। ट्रंप का अज़्म है कि अब मुनशियात के सौदागरों, कार्टेल मालिकान और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किए जाएंगे। 2-3 वो वाज़े कर चुके हैं कि समंदरी रास्तों से आने वाली मुनशियात में पहले ही 98% कमी आ चुकी है और अब ज़मीनी सरहदों को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। और इसी दौरान न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, जो ट्रंप के खिलाफ बरसन पैकार थीं, अब खुद कानूनी शिकंजे में आ चुकी हैं। 7/8 उनके खिलाफ इंश्योरेंस फराड के संगीन इल्ज़ामात के तहत 2 मुजरिमाना रेफरल्स दायर कर दिए गए हैं। इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने घर के हवाले से इंश्योरेंस दस्तावेज़ात में गलत बयानी की, जिसकी तहकीकात अब वफाकी सतह पर की जा रही हैं। 9 लेकिन सबसे सनसनीखेज मरका मशरिक़ वस्ता में जारी है, जहां सदर ट्रंप ने रिवायती ब्यूरोक्रेसी और नेटो को पुष्ट डालकर एक कलविक एन दीगर खुफिया हिकमत अमली अपनाई है। 11/12 ट्रंप ने नाटो पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि जब दुनिया की खुराक और तवानाई का रास्ता यानी आबनाए हुर्मुज़ खतरे में है, तो नाटो के जहाज सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 11/13 उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, नेटो, तुमने हमारे साथ जो किया हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान ने एक ऐसा तारीखी कारनामा अंजाम दिया है जिसने इसे अमन का सबसे बड़ा ज़ामिन बना दिया है। पाकिस्तान ने इंतहाई खामोशी से एक ऐसे इसराइली मंसूबे को नाकाम बना दिया जिसका मकसद उन आखिरी सिफारतकारों अब्बास अरगची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को कत्ल करना था, जो जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की सलाहियत रखते थे। इसे एक जुर्रतमंदाना इक़दाम ने अमन के वाहिद बैक चैनल को जिंदा रखा है। आज पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक अहम पिल का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका की 15 निकाती अमन तजवीज़ को मुंतकिल करने का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा है। सदर ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को अवामी सतह पर क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हसास ज़राए बेनिकाब होने का खतरा है। लेकिन वो जानते हैं कि पाकिस्तान ही वो इत्तेहादी है जिसने गुज़श्ता साल भी एक जंग ख़त्म कराई थी और अब भी वही उम्मीद की आखिरी किरण है। ईरान के मुज़ाकरातकार अब एक मुआहदे के लिए बेचैन हैं, लेकिन ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस मौका को संजीदगी से ना लिया गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इसराइल की तरफ से दी गई 5 रोज़ा मोहलत और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुमकिना मुदाखलत ने सूरत हाल को दो और दाई की पोजीशन पर पहुंचा दिया है। 12-13 पाकिस्तानी अवाम को अपने मुल्क के इस खामोश लेकिन कलीदी किरदार पर फ़ख्र होना चाहिए। जहां दुनिया के बड़े इत्तेहाद नाकाम हो गए, वहां पाकिस्तान की सिफारतकारी और इंटेलिजेंस ने 1 अरब से ज़ायद इंसानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं
بلکہ عالمی امن کا وہ ناگزیر راستہ بن چکا ہے جس کے بغیر آج دنیا کی سلامتی ناممکن نظر آتی ہے۔